नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां संभवतः अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर बिहार में विधान परिषद का चुनाव लड़ने जा रही है। सीवान से विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने अशोक सिंह को सीवान से अपना उम्मीदवार चुनने का सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है कि ये जिस गठबंधन में है उस गठबंधन से भी एक प्रत्याशी एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। तो इस संबंध में लगातार हम इनसे पूछेंगे कि क्या कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग अलग सीवान में चुनाव लड़ेंगे, क्या दोनों पार्टी अब अलग हो चुके हैं, क्या मामले हैं, कैसे ये लोग एक ही पार्टी में रहकर और गठबंधन धर्म की पालन नहीं हो पा रही है। आप साथ में हैं सर के? मैं सर्वप्रथम बिहार न्यूज चैनल 44 का स्वागत करता हूं। आपने दो प्रश्न किया कि एक पार्टी, तो पहले तो मैं आपका पहला प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि मेरी एक पार्टी नहीं है। हम महागठबंधन में थे, राजद, कांग्रेस और अन्य दल के साथ। तो अब मैं गठबंधन में नहीं हूं। इसके पूर्व भी मैं कुशेश्वर स्थान अलग चुनाव लड़ा और एक सीट पर मैंने अलग चुनाव लड़ा। इस बार हम लोग पूरे बिहार में जितने भी निकाय परिषद का चुनाव है, विधान परिषद का, हम लोग सब अलग अलग सीट पर लड़ रहे हैं। हमारा कोई गठबंधन राजद के साथ नहीं है। गठबंधन था, पार्टी हम लोग का अलग अलग है, इसलिए हम लोग पूरे सीट पर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। उसी क्रम में सीवान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निकाय में बिहार विधान परिषद के लिए हमारी पार्टी ने लगभग अशोक सिंह का नाम प्रस्तावित कर दिल्ली भेज दिया है और लगभग यह तय है कि सीवान से हमारे अशोक सिंह प्रत्याशी होंगे इस चुनाव में। तो इस बार पूरे बिहार में कांग्रेस अपनी अलग एमएलसी के लिए प्रतिनिधि उतारेगी? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी सूची प्रदेश स्तर पर बन चुकी है। हमारे बिहार के सहायक प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर जी आए थे, हमारे सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ और वह लिस्ट लेकर प्रदेश के नेताओं से वार्ता करके दिल्ली चले गए हैं और संभवतः मुझे उम्मीद है कि 19-20 तक हमारी सूची घोषित हो जाएगी पूरे बिहार की। आपका परिचय? मैं विनय चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष सीवान जिला कांग्रेस कमेटी, पूर्व महासचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हम बारी बारी से सबसे बात ही कर लेते हैं। अब हमारे साथ ये बढ़हरिया प्रोफेसर साहब हैं, तारिक सूजा जी। क्या लगता है कि कांग्रेस यहाँ में अपना विधान परिषद का प्रत्याशी उतार देगी तो उसको सीवान में लाभ मिलेगा, बढ़हरिया से जन समर्थन मिलेगा? हमको पूरी उम्मीद है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहले जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर निर्णय लिया है। निर्णय बिल्कुल ठोस है और वो कांग्रेस के मजबूती के लिए निर्णय है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और मुकम्मल हम लोगों का विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप लोग संभवतः विपक्ष में हैं, लेकिन आम जनता की आवाज़ को भी आप लोग उठा नहीं पाते हैं। आप लोग ज़मीन से जुड़े कहाँ हैं? लोगों का ये आरोप है, ये मेरा नहीं है। मेरी ही पार्टी सिर्फ एक विपक्ष में है इस पूरे देश में, जो पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर पूरे दमखम के साथ जनता की आवाज़ को उठाती है। ना हम लोग नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना अमित शाह जी से डरते हैं, ना उनके सीबीआई से डरते हैं। ईमानदार किसी से डरता नहीं, वो जनता के लिए मरता है। इस बार क्या लगता है कि अलग अलग लड़ने से फायदे होंगे? हम फायदा नुकसान के पीछे नहीं जाते हैं। हमको देश का फ़ायदा चाहिए, हमको जनता के फ़ायदा चाहिए, हमको भारत के संविधान की रक्षा का फ़ायदा चाहिए, हमको लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का फ़ायदा चाहिए। हमारा लक्ष्य और मकसद ये है। नहीं, फ़ायदा तब होगा या रक्षा तब करेंगे जब आप सत्ता में आएंगे, तब ना करेंगे। मैंने तो कह दिया कि हम पूरी तरह से जीतने जा रहे हैं, पूरे बिहार में जीतने जा रहे हैं और पूरे मजबूती से जीतने जा रहे हैं। हम ही तो एक नंबर में रहेंगे। आपका परिचय सर? मैं मोहम्मद तारिक सूजा, बिहार बढ़हरिया डीसी कॉलेज का पूर्व प्राचार्य, अभी सीवान जिला कांग्रेस कमेटी में हम शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। और भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जिला के प्रतिनिधि हैं, कुछ प्रदेश के प्रतिनिधि हैं और सभी लोगों ने
एक साथ ये निर्णय लिया है कि अशोक सिंह जी को एमएलसी का चुनाव सिवान से लड़ाना है, उस संबंध में इनसे भी बात किया जाए। सर, आपका परिचय? हमारा हुआ नाम ओम प्रकाश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष और अथी पचरुखी के हम उप प्रमुख रह चुके हैं, पूर्व उप प्रमुख। क्या आप पचरुखी के उप प्रमुख रह चुके हैं? क्या परिस्थिति रहेगी इस बार पचरुखी में? पचरुखी में स्थिति इनका बहुत अच्छा रहेगा, सभी लोग से अच्छा रहेगा। लगातार दूसरे पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस इस क्षेत्र में, इस दौड़ में कहीं नहीं दिखी। नहीं, हम लोग माने कांग्रेस का संगठन सिवान जिला में सब पार्टियों से मजबूत है और हमारे कांग्रेस के सारे लोग लग चुके हैं। हर जगह हम लोग फील्ड में हैं और माने सब जगह वार्ता हम लोग चल रहा है और हम लोग किसी से कम नहीं आगे हैं हम लोग। इस बार सिवान से चुनाव अलग होकर लड़ना फायदेमंद रहेगा? जी, रहेगा फायदेमंद। और भी हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं। आपका सर परिचय? भरत प्रसाद गुप्ता, गोरिया कोठी, कांग्रेस, भूतपूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट, जिला उपाध्यक्ष। इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या पंचायत प्रतिनिधि इस बार आप लोगों के साथ रहेंगे? क्योंकि जनता को ये समझ में आ गया है कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। इसका चूँकि जो इसका कार्यकलाप चाहे जो सांप्रदायिक दंगा चाहे जो भी लोग कराते हैं इस पार्टी में होता नहीं है। इसलिए जनता का मूड जो है परसेंटेज 90% मोदी भाजपा के खिलाफ है। 5-7 साल में आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि जनता के साथ जुड़ के रहना चाहिए? कहने का मतलब है कि कांग्रेस कोई भूल किया तो नहीं था, जनता कुछ गुमराह हो गई, वो हमारी मालिक है जनता। इस वजह से हमको जो सज़ा दिया हम लोग निर्दोषी नहीं थे, निर्दोषी थे। इसलिए जनता अब उस पोजीशन पर आ गई है कि मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है सरकार। हर चीज़ महंगाई, चाहे जो भी कुछ है घर का, चाहे जो भी कुछ झगड़ा तकरार जो भी है, खेत मुकदमा, ये लोग जो भी करते हैं ये सब अपना वोट का राजनीति करते हैं, कांग्रेस वोट का राजनीति नहीं करती। समस्याएं तो बढ़ गई हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, लेकिन विपक्ष में आप लोग रहने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका निभा नहीं न पा रहे हैं, जनता की आवाज़ मजबूती से उठा नहीं पा रहे हैं। सांसद हो या सड़क पे आप लोग दिख भी नहीं रहे हैं। कुछ जो खामियां, जो जनता में खामियां जो थी वो जनता के पास अब समझ में आ गई है कि कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी पार्टी, स्वाभाविक पार्टी, हर चीज़ का पार्टी है। इसीलिए हम उसके साथ रहेंगे, हम इन लोगों लुटेरे के साथ नहीं रहेंगे। इसीलिए हर जनता हम लोगों को अब उठा चुकी है। वो हमारी गलती नहीं थी, वो सब दलालों की गलती थी, बहका करके वोट अपना राजनीति किए। अब उन लोग के राजनीति अब चलेगी नहीं। अब हमारी कांग्रेस की सरकार जनता अपने मूड़ी पर लेकर घर घर घूम रही है कि नहीं कांग्रेस ठीक, और पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कोई पार्टी ठीक नहीं है। बीजेपी के भी नेता कहते हैं कि हमारे जीतने का सबसे बड़ा कारण है कि हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उसके सुख दुख के भागीदार बनते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो एसी रूम से ही पूरे देश को चलाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? फिर दोबारा बोलिए। आप इस संबंध में कुछ बोलेंगे? हम बड़ैया प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, जो भी समस्या है आज कांग्रेस, आप लोग कहते हैं जे कांग्रेस पार्टी जनता के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी के नेता लोग हैं जो जनता के साथ सड़क पर हो, संसद में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हैं। कांग्रेस पार्टी के ही लीडर जनता के आवाज़ों को उठा रही है। दूसरे कोई भी दल नहीं है जो विरोध की भूमिका निभावे, जो सरकार की कमियों को बाहर निकाले।
जितने भी परेशानियां जनता के साथ बढ़ी हैं, चाहे महंगाई हुआ या सरकार की सबसे विफल रही है ये कोरोना काल में, उसमें भी प्रभावी ढंग से विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया, ना उठा पाया। देखिए, विपक्ष का मतलब हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। आज हमारी पार्टी विपक्ष में है तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जबरदस्त रोड पर निकला, सरकार के खिलाफ में लिखा, जनता की आवाज़ को उठाया, ये जनता को क्या परेशानी है, लेकिन सरकार नहीं समझ पाई। हमारे पार्टी पर बंदिशें लगाती रही। उसके बाद भी हमारी केंद्रीय नेतृत्व, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता के लिए 300 बसें दी, लेकिन वहाँ की सरकार ने नकार दिया। जब कांग्रेस पार्टी इस तरह से कार्य करेगी तो कांग्रेस का नाम होगा। तो हम जनता के साथ खड़े थे, जनता के साथ हैं और रहेंगे भी। और पुरानी सबसे विचारधारा है जो मेरी पार्टी जनता के साथ रहती है, उस तरह से आज के लिए कोई भी पार्टी नहीं है जो जनता के साथ रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम बच्चा सिंह, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बड़हरिया। ये सच्चाई था कि कांग्रेस के सरकार में विकास धीरे हो लेकिन निरंतर होते रहता था। आज के वक्त में जिस तरह से विकास अवरुद्ध हो गया, इसका देखिए आगे क्या परिणाम होता है। कांग्रेस लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही है, इसका भी रिजल्ट बिहार विधान परिषद के चुनाव में दिख ही जाएगा। न्यूज़ 44 बिहार के लिए सिवान से मैं मोहम्मद फारूक।